नमस्कार दोस्तों। देखो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है। कल जब हम वीडियो बना रहे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, यानी कि कियर स्टामर के ऊपर में, लेबर पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर में, तो मैंने आपको कहा था कि देखो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली तो हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर डोंट नो कि वो बातें कितनी सच होंगी, किस तरीके से ये एक्ट करेंगे, क्योंकि लेबर पार्टी का अगर इतिहास देखो तो वो बहुत एंटी इंडिया इतिहास रहा है लेबर पार्टी का। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। बट व्हेन वी डग डीप और टीम ने काफ़ी हमने रिसर्च किया और कियर स्टामर की जो स्पीचेस आई अभी रिसेंटली, जो उन्होंने जीतने के बाद अपनी विनिंग स्पीच दी, जीतने के बाद जितना उन्होंने बातचीत करी, वो सारी चीज़ों को जब डिटेल में एनालाइज करके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है कि सर कियर स्टामर जो हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छी खबर क्यों है? अब इंडिया को कोई वो पैसा तो दे नहीं देंगे। अच्छी खबर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सबसे जो हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है, जो देखो पैसे कमाने की बात है, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड एंड वेल। टेक्नोलॉजी की बात है, वी आर डूइंग वेरी गुड एंड वेल, मच बेटर देन यूके। वी आर बेटर इन आर्मी फोर्सेस, हर जगह पर इंटरनल सिक्योरिटी, हर जगह पर वी आर डूइंग मच बेटर देन यूके। तो हमें वो सारी चीज़ें चाहिए नहीं उनसे। अब उनके हम मोहताज नहीं हैं कहीं भी किसी चीज़ के लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक बहुत डेलिकेट इशू है जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कश्मीर इशू। सिंस 2019 वी आर ट्राइंग टू हैंडल दैट कश्मीर इशू। अब इस कश्मीर इशू को बहुत सारी कंट्रीज़ ने, आपको भी पता है कि ये इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा किसी तरीके से इंटरनेशनलाइज हो जाए, बाहर के पार्टनर्स इसमें आ जाएं। और पाकिस्तान ही ये कोशिश करता रहता है, जहाँ सऊदी अरेबिया जाता है वहाँ बोलता है, यूएई जाता है वहाँ बोलता है, यूएन में हमेशा उठाते रहता है कश्मीर की बात। यूएन में कुछ भी डिबेट हो रही हो, पाकिस्तान के जो यूएन के एम्बेसडर हैं वो एक ही राग लापते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो कश्मीर एक बहुत डेलिकेट इशू है हमारे लिए और उसको हम बहुत स्ट्रिक्टली लेकर के चलते हैं, बहुत इंटैक्टली लेकर के चलते हैं कश्मीर को। तो अब सर कियर स्टामर का बहुत बड़ा बयान आया कश्मीर के ऊपर में। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का जो मामला है, जो कश्मीर का इशू है, ये इंडिया और पाकिस्तान का अपना बायलेटरल इशू है। इसमें कहीं से भी इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहिए। मतलब उनका कहने का साफ मतलब ये था कि इस पूरे मामले में कश्मीर का देखो जो इशू है वो इंडिया पाकिस्तान अपने में समझ ले, इसमें हमारे जैसे देशों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही, और ये अपने कैंपेनिंग के टाइम पर ही उन्होंने कही थी, अभी ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई हैं। इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात इसमें कही कि देखो यहाँ पर ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उन मुद्दों पर नहीं इंटरवीन करना चाहिए जो मुद्दे दो देशों के बीच के अपने इंटरनल मामले हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इंटरवीन करने लग जाते हैं तो पेचीदा हो जाता है मामला। तो सर कियर स्टामर की ये जो बात थी कश्मीर को लेकर के, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं और सर कियर स्टामर का इंडिया के को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है ये, कि वो इंडिया को लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरीके से इंडिया के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। लेबर पार्टी का जो एंटी इंडिया इतिहास था उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आपको पता है कि 650 सीटों पर चुनाव हुए, 650 सीट में से 412 सीट जो है वो लेबर पार्टी ने जीते और लैंडस्लाइड मेजॉरिटी है। पिछले 14 साल के बाद पहली बार कंजर्वेटिव्स चुनाव हार गए हैं और 14 साल के बाद कंजर्वेटिव्स की सरकार गिर गई है। ऋषि सुनक फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, हालांकि वो भी एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स देखा जाए, पार्टी का व्यू देखा जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बहुत अच्छे से अलाइन इस बार की नहीं हो रही थी इंडिया के साथ में। और दूसरी तरफ लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी में सर कियर स्टामर की जो अध्यक्षता है उसके अंदर में ये चुनाव जीता गया है और सर कियर स्टामर जो है वो उनकी लीडरशिप में वो फाइनली यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। 412 सीट, क्योंकि 326 सीट मेजॉरिटी के लिए चाहिए होता है और 412 सीट ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। अब अगर आप देखोगे ना लेबर पार्टी का इतिहास, तो लेबर पार्टी इज दैट पार्टी जिसने कश्मीर इशू को हमेशा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। जैसे अब हुआ क्या कि कश्मीर इशू को इन्होंने हमेशा कहा कि देखो कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा वायलेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। कई बार तो लेबर पार्टी के कई सारे एमपीज़ ने कश्मीर को पैलेस्टीन से कंपेयर कर दिया। कश्मीर को पैलेस्टीन से कंपेयर करने का मतलब उनका ये था कि देखो साहब यहाँ पे कितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इंडिया की जो सरकार है वो कश्मीरी जो लोकल राइट्स हैं उनको ध्यान में नहीं देती है और इसीलिए वहाँ पर इतनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और वहाँ पर बहुत लोग मर रहे हैं। वहाँ पर जो युवा हैं वो उनको पढ़ने के मतलब उनको शिक्षा का वो मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं है वहाँ पर। तमाम ऐसे इश्यूज़ को उठाते रहती थी ये लेबर पार्टी का इतिहास रहा है। और ख़ास तौर से ये लेबर पार्टी जो है अगर आप देखोगे तो ये जेरेमी कॉर्बिन के अंडर में लेबर पार्टी जो है, अब जेरेमी कॉर्बिन की अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो जेरेमी कॉर्बिन जो है वो साल 2015 बड़े नेता हुआ करते थे यूके के और लेबर पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे साल 2015 से 2020 तक में। और साल 2015 से 2020 तक में जेरेमी कॉर्बिन वाज दैट लीडर जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया लीडर था।
जेरेमी कॉर्बिन के टाइम पर ही उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ करी थी कि उस टाइम पर क्या हुआ था कि 2019 में स्पेशल स्टेटस हट गया था कश्मीर का, आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया था इंडिया ने। तो जेरेमी कॉर्बिन ने क्या किया था कि उन्होंने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर में एक इमरजेंसी मोशन पास किया, और उस इमरजेंसी मोशन से बेसिकली जेरेमी कॉर्बिन ने 2019 में क्या दिखाने की कोशिश करी कि देखो कश्मीर का जो इशू है वो बहुत ग्रेव है, वहाँ पर ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पर किलिंग्स हो रही हैं, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मशीनरीज जो हैं वो लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, जो कश्मीरी राइट्स हैं उनको बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और इन सारी चीज़ों को बार बार रिपीटेडली बोल करके जेरेमी कॉर्बिन इस पूरे इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर इंडिया ने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया था जेरेमी कॉर्बिन के ऊपर, और जेरेमी कॉर्बिन उस समय लेबर पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। बहुत अच्छी बात थी कि 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के अंडर में लेबर पार्टी चुनाव हार गई। अगर लेबर पार्टी चुनाव उस समय जीत जाती और जेरेमी कॉर्बिन प्राइम मिनिस्टर बन जाते यूके के, तो ये बात इंडिया के लिए बहुत ही खराब होती, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन था जो कि बार बार यूएन में इस चीज़ को प्रेस करता, पाकिस्तान को सपोर्ट करता। मतलब आप समझ लो ही वुड बी द न्यू बराक ओबामा एंड जॉर्ज बुश। जो मतलब जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने किया था यूएस में, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और एक मतलब पूरा बफर स्टेट बना दिया था टेररिज्म का, ठीक वैसा ही ये जेरेमी कॉर्बिन भी करता। ये इस प्रकार का नेता हुआ करता था उस टाइम पर। तो 2019 में इसने ये कश्मीर के बारे में करने की कोशिश करी थी, लेकिन इंडिया ने इसका काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया था। इंडिया ने कहा कि भाई आपको कश्मीर इशू के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बहुत अनइन्फॉर्म्ड और अनफाउंडेड हो, आप वहाँ पर गए नहीं हो कभी, ना आप वहाँ के रहने वाले हो, ना आपने कभी किसी कश्मीरी लोकल से बात करी है, ना आपने कभी भारत की सरकार से बात करी है। तो आपको कश्मीर इशू के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब हेट्रेड के फीलिंग से बोल रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और उस समय पर ना लेबर पार्टी के अंदर में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के एमपीज भी हुआ करते थे, उनको भी काफ़ी इस चीज़ पर ऊपर हेट्रेड मिला था कि भाई आपकी पार्टी जो है वो कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, और आप इंडियन ओरिजिन के एमपी हो, आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो आपने भी नहीं बोला। तो मतलब लेबर पार्टी का कुल मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत एंटी इंडिया पार्टी हुआ करती थी लेबर पार्टी, और ये बात जेरेमी कॉर्बिन के अंडर में थी। अब हुआ गया कि साल 2020 आता है और जेरेमी कॉर्बिन के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है पार्टी में, और सर कीयर स्टामर जो है वो जेरेमी कॉर्बिन को ओवर पावर कर देते हैं, और फाइनली जेरेमी कॉर्बिन जो है वो अपनी एंटीसेमिटिज्म को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के उनको रिज़ाइन करना पड़ जाता है पार्टी से, और वो पार्टी से रिज़ाइन करते हैं। अभी तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जीत गए हैं हालांकि, लेकिन सर कीयर स्टामर ने उनको ओवरटेक किया। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि सर कीयर स्टामर की अध्यक्षता में साल 2024 के अंदर में यूके में लेबर पार्टी चुनाव जीत गई है। अब लेबर पार्टी चुनाव जीती है, सर कीयर स्टामर वहाँ के पीएम हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर क्यों है, मैं कहना इसको क्यों चाह रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको कश्मीर का जो स्टेटमेंट था उनका वो बता दिया, उसके बाद और भी अगर आप चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें क्या है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी जब उन्होंने अपना पार्टी का मैनिफेस्टो निकाला, मैनिफेस्टो बड़े इंपॉर्टेंट होता है यूके में, यूएस में, इन सारे देशों में बड़ा फॉलो करती है पार्टी उसको, क्योंकि लोग जो है वो मैनिफेस्टो को पढ़कर ही चुनाव मतलब वोट देते हैं। वहाँ पर ना वोटिंग बड़ी सेंसिबल वोटिंग है, मैंने बड़ी डिटेल में देखा इस चीज़ को कि लोग डिबेट्स को सुन रहे हैं कि कौन सा नेता कौन से इशूज़ उठा रहा है, किस इशू पर हमें वोट करना है, हमें डायरेक्टली कौन सा इशू से फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, कौन सी स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में स्ट्रेट अवे मेंशन किया था कि वी आर गोइंग टू बिल्ड न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। अब ये न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया स्पेसिफिकली इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बिल्ड किया था। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैनिफेस्टो में ये मेंशन कर रहे हैं इस चीज़ को, और खास तौर से सीधा सीधा इंडिया का नाम लिख रहे हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, उन्होंने इसमें और भी कंट्रीज, मतलब जैसे अपनी जितनी अलाइड कंट्रीज हैं उनके साथ में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात कही है, और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंडिया का स्पेसिफिकली इन्होंने नाम लिखा। तो यहाँ से उनके इस स्टेप से आप बता सकते हो कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और अगर उनके पार्टी के बाकी नेताओं की बात करें, जो बड़े नेता हैं, जैसे उनके पार्टी के एक एमपी हैं लैमी, वो जब गए थे इंडिया ग्लोबल फोरम में, और इंडिया ग्लोबल फोरम में वो जब स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने इंडिया को बड़े रिस्पेक्टफुली मेंशन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर आज की डेट में, और इंडिया को हम फ्यूचर ऑफ एशिया की तरह देखते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, एशियन कंट्रीज़, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, और उसमें इंडिया को एज अ फ्यूचर ऑफ एशिया जो देखना और उनका कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
मतलब ये सीधी सी बात है कि इंडिया को लुभाने की पूरी प्रयास जो है वो इनकी पार्टी लेबर पार्टी कर रही है। उनके जो एमपी हैं वो सीधा सीधा इसको कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखो इंडिया एज अ कंट्री ने हमेशा यूके के लिए, यूके की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट ही किया है और इंडिया जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन केस ऑफ एफडीआई। तो कम से कम इंडिया की जो 900 कंपनीज हैं वो यूके के अंदर में अभी काम कर रही हैं, 950 कंपनी, सॉरी 950 कंपनीज यूके के अंडर में काम कर रही हैं, जिससे हमारे 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इंडिया जबकि अभी हमारा 12th लार्जेस्ट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और ये पार्टनरशिप और बेटर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप। हम इंडिया से पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट या 2nd लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट पार्टनर बन सकता है यूके का। तब आप सोचो कि ये कितना बेटर हो पाएगा ये रिलेशनशिप। अभी तो 12th लार्जेस्ट पार्टनर इंडिया, तब इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया यूके की प्रॉस्पेरिटी में। अगर अच्छी पार्टनरशिप होगी ट्रेड की तो और ज़्यादा इंडिया कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बहुत पोटेंशियल है इंडिया के अंदर में। और वो देखो साहब, सीधी सी बात है यहाँ पर ये कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। इंडिया पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में एकमात्र ऐसी कंट्री जो टोटली न्यूट्रल है, पहली चीज़। उसके बाद बहुत पावरफुल है, दूसरी चीज़। और उसके बाद मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर में, और ये बात यूके बहुत अच्छे से समझता है। जेरेमी कॉर्बिन जैसे लोग जो कि हेट्रेड की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट है समझना, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अब जो कियर स्टामर की तरह जो नेता हैं जो कि एक प्रॉस्पर व्यू देखते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत आसान है कि इंडिया, देखो मार्केट पोटेंशियल ज़बरदस्त है इंडिया के अंदर में, ज़बरदस्त डिमांड है इंडियन मार्केट की। और उस डिमांड को आपके पास अगर सप्लाई है और आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं इंडिया के साथ, तो आप बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊँ, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे उदाहरण सुन करके। चाइना है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। आप सोचिए कि हर जगह चाइना के रिलेशन खराब है इंडिया से। ट्रेड में चाइना बिल्कुल इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज उसको पता है कि इंडिया यार बहुत पोटेंशियल, बहुत गुड मार्केट है और वहाँ से काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। और इतना बड़ा मार्केट एशियन सब कॉन्टिनेंट में है नहीं कोई और। पाकिस्तान के पास अपने देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर आप खर्च करके क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको आप फंस जाओगे वहाँ पर, जैसे चाइना फंस गया सीपेक के थ्रू, चाइना फंस गया अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो इंडिया का जो ये स्टांस है उसको समझते हुए कियर स्टामर की पार्टी का ये ज़बरदस्त स्टैंड है। और इसीलिए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि सर कियर स्टामर अगर इंडिया के मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छी बात है। और कश्मीर इशू अब और ज़्यादा इंटरनेशनलाइज, और हमें कहीं और ज़रूरत भी नहीं है यूके की, लेकिन हमें कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज होने नहीं देना है बिल्कुल भी। और इसीलिए मैं ये बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो सर कियर स्टामर इस चीज़ को इंटरनेशनलाइज नहीं भी कर रहे हैं, वो इस बात को सीधा सीधा कह भी रहे हैं कि देखो कश्मीर का जो मुद्दा है वो अपना बायलैटरल मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का, वो अपना निपट लें। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्यूचर ऑफ एशिया के तौर पर इंडिया को अब देखा जा रहा है और उगते सूरज को सब लोग सलाम कर रहे हैं। अब वीडियो को एंड करते से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी का ग्रेटेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये इवेंट जो है ये 20 और 21 जुलाई को लाइव होने वाला है। ये इवेंट पहले 6 और 7 जुलाई को होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये इवेंट एक्सटेंड हो गया, इसकी डेट पोस्टपोन हो गई और अब ये 20 और 21 जुलाई को होगा। इसमें नीतीश राजपूत, सुहासिनी हैदर जी और उसके बाद समदीश भाटिया जी, ये ऐसी कई सारी पर्सनैलिटी, सारी काफ़ी इंसाइटफुल इवेंट होने वाला है। इसको आप जरूर से अनअकैडमी ऐप पर लाइव ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो को एंड करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने बहुत बड़ा ऑफर लाया आपके लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब राहें आपके लिए और आसान हो गई हैं। और अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दिया है अपने स्टूडेंट्स को। और जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लगते हैं, उसमें कोर्स फीस का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। मतलब इस प्राइस में आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। फैकल्टीज़ में अगर आप देखोगे तो मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। सिंपली अगर आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को अवेल करना है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके जाना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है। तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब इस प्राइस में अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको सर कियर स्टामर का कश्मीर के ऊपर जो स्टांस है वो समझ में आ गया होगा। लेबर पार्टी का स्टांस सर कियर स्टामर के अंडर में कैसे चेंज हुआ है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।